हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने फ्लो स्टेटमेंट्स को कंप्लीट किया, जिसमें हमने 4 टाइप्स देखे थे इफ एल्स वाले। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आज हम यहाँ पर देखेंगे ब्रांचिंग एंड लेबल्स में क्या क्या होता है और ये क्या है एक्चुअली, कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, तो वो हम विद एग्जाम्पल आज डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचिंग एंड लेबल में 2 टाइप्स के स्टेटमेंट्स आती है, जिसमें फर्स्ट आता है स्विच स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज गो टू स्टेटमेंट। तो पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? इट इज यूज टू चूज अ सिलेक्शन विद इन मल्टीपल चॉइसेस। यानी कि अगर हमारे पास कुछ कुछ काफी चॉइसेस दी हुई है, उनमें से अगर हम कुछ चूज करना चाहते हैं, तो उस पर्पज के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख भी सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट इन सी इज अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स इफ लेटर। ये अल्टरनेट है इफ एल्स इफ लेटर। इफ एल्स इफ लेटर कौन सा था? जो हमने एग्जांपल देखा था, लार्जेस्ट बिटवीन थ्री हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो वो वाला किसका एग्जांपल था? इफ एल्स इफ लेटर का एग्जांपल था, जो कि अभी स्विच इसका अल्टरनेट है एक्चुअली, ठीक है। जो कि अलाउ क्या करता है, मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है। यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं, मल्टीपल हम लोग चूज करते हैं ना, मल्टीपल चॉइसेस जो हमारे पास अवेलेबल होती है, उनको सिलेक्ट करने का काम हम किसके थ्रू करते हैं? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। तो इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट विच अलाउज us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable, ठीक है। Here we can define various statement in the multiple cases for the different values of a single variable। यानी कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होएगा और उसके थ्रू हम लोग क्या करें, वेरियस स्टेटमेंट्स और वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज को मल्टीपल केसेस के थ्रू हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्विच ये कीवर्ड है, इसका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इसके अंदर आएगा। लाइक कि कोई इंटीजर, कोई वैल्यू हो सकती है, लाइक दिस इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, ये इस टाइप से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर केस आते हैं। स्विच के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और एट द लास्ट उसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज होएगा। अब जितने भी आपकी सिलेक्शन है, यानी कि जितने भी आप मल्टीपल चॉइस में चूज करना चाहते हैं, उतने ही आप यहाँ पर केस लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया केस और इसका वैल्यू 1, यानी कि सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 या ए या सी, कुछ ऐसा लिख दिया। उसके बाद उस केस का पूरा कोड होएगा उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसको हम ब्रेक करते हैं। ये ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है यहाँ पर। अभी हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर समझ में भी आएगा। नेक्स्ट आता है केस 2। उसका वैल्यू रहेगा, उसका जो भी स्टेटमेंट रहेगा, फिर उसके बाद ब्रेक अप टू, जैसे जितने भी आपको केस प्रोग्राम में जितने भी केस की रिक्वायरमेंट है, उतने आप यहाँ पर केसेस लेंगे। एट द लास्ट आपका डिफॉल्ट केस आएगा, जो कि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल ना करता हो, तो वो डायरेक्टली आपका आउटपुट डिफॉल्ट से पिक करेगा और वो आपको ऐसा डिस्प्ले होएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सिंटेक्स है। इसके बाद हम देखते हैं स्विच के रूल्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं पहले। स्विच एक्सप्रेशन, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो पहली लाइन क्या है यहाँ पर? स्विच एक्सप्रेशन, जो कि हमने सिंटेक्स में देखा था। स्विच यहाँ पे आगे ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा हुआ था, तो वो एक्सप्रेशन से कि मैंने बोला था आपको, यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लिख सकते हो, ए लिख दिया, बी लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये क्या है? ये ओनली इंटीजर और कैरेक्टर टाइप के ही होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं केस की, जो कि मैंने अभी केस दिखाया था आपको, केस 1, केस 2। दे आर ऑल्सो इंटीजर और कैरेक्टर ओनली, ठीक है। तो ये भी इंटीजर और कैरेक्टर ही होंगे। केस वैल्यू इज ऑलवेज इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। जो भी आप केस वैल्यू ले रहे हो, हमेशा स्विच के अंदर ही होनी चाहिए। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ब्रेक का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है इसमें, इसके अंदर, स्विच के अंदर। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, जैसे कि एक केस में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है और वही केस एग्जीक्यूट हो गया, जैसे कि केस 1 में ब्रेक स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं और वही केस एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद वाला केस भी आपको एज अ आउटपुट में डिस्प्ले होएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा के प्रोग्राम को ब्रेक नहीं किया। तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर उसी केस को यूज करना चाहते हो तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करो, और अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर वो केस यूज होए, एग्जीक्यूट होए, और रेस्ट सारे केस भी एग्जीक्यूट होए, तो आप ब्रेक केस को रिमूव कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट को हटा सकते हो। तो उस पर्पज के लिए हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इट इज नोन एज फॉल थ्रू द स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, इसे हम ये भी बोलते हैं।
नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको प्री प्रोसेसर अच्छे से पता है, ये आपको समझाने की भी नीड नहीं है। प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, ये हेडर फाइल्स है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि ये डिफाइन करना मस्ट है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो कि प्रिंट को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखा है तो ही आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख पाओगे, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होएगा। इंट मेन ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम वॉइड भी कर सकते हैं। और इंटीजर बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है। अगर मैंने यहाँ इंट लिखा है दैट मीन्स कि इन द लास्ट वी हैव टू रिटर्न समथिंग, बट मुझे यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना है तो मैंने डायरेक्टली जीरो को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर यहाँ से लेके अब हम इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखो इसका ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। नंबर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने क्या डाली हुई है, उसकी वैल्यू मैंने जीरो डाली हुई है, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रिंट एफ नेक्स्ट स्टेटमेंट एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी एंटर अ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्कैनफ नंबर के अंदर अभी आपको वैल्यू एंटर करनी है। नंबर अभी तक जीरो था। सपोज कि मैं यहाँ पर 10 एंटर कर देती हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर मैंने यहाँ पर 10 एंटर कर दिया, जो कि इसके अंदर है। अब देखो स्विच केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर क्या डाला है, नंबर डाला है, नंबर में क्या है 10, तो देख लो मैंने यहाँ पर ओनली इंटीजर वैल्यू दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम केस चेक करेंगे, केस कौन कौन से है, देखो केस 10 के नाम से है, केस 50 के नाम से है, केस 100 के नाम से, एंड डिफॉल्ट केस, ये चार केस है। अब देखो मैंने वैल्यू क्या डाली थी 10, तो केस 10 अब डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि ये कंडीशन मेरी यहाँ पर ट्रू हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हुई इस केस के अंदर आ जाएंगे और आपको ये प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10। और उसके बाद देखो ये ब्रेक स्टेटमेंट है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्टली मेरा ब्रेक होने के बाद कहाँ पे आएगा, स्विच यहाँ पे स्टार्ट था तो स्विच के एग्जिट पे आएगा, डायरेक्टली ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक होएगा, अगर इसके बाद कुछ स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। अब हमारा आउटपुट ये आ गया। अब इस प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस प्रोग्राम में मैं इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पर ले लेती हूँ 100, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या एंटर किया, 100 किया। अब स्विच में नंबर क्या आ चुका है, 100 आ चुका है। केस यहाँ पर क्या है, केस 10 ये वैलिड नहीं है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट केस पे जाएंगे, केस 50 ये भी फॉल्स हो गया। केस 100 ये वैलिड है, तो अब इस पर मेरा आउटपुट ये आएगा नंबर इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद ब्रेक लग जाएगा, तो ब्रेक के बाद डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैंने एंटर किया 51, ठीक है, 51 एंटर किया, तो इस बार नंबर में हमारी क्या वैल्यू आ चुकी है, 51 आ चुकी है। अब हम केस फाइंड आउट करेंगे, केस 51 नहीं ये तो वैलिड नहीं है, केस 50 दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, केस 100 दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। नाउ इट विल गोज डायरेक्टली टू डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये डायरेक्टली डिफॉल्ट पे जाके नंबर इज नॉट इक्वल टू 10 50 एंड 100, ठीक है। यानी कि आपका नंबर 10 के इक्वल नहीं है, 50 के इक्वल नहीं है, 100 के इक्वल नहीं है, तो ये डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्विच का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं गो टू पे। गो टू में क्या रहता है वो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो गो टू एक्चुअली होता क्या है, सी क्या क्या सपोर्ट करता है, सी गो टू स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है टू ब्रांच अनकंडीशनली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सेम प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि हम एक प्रोग्राम में ही टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप, मिडल में कहीं भी जंप कर सकते हैं। तो ये काम किसके थ्रू करते हैं हम लोग, ये काम हम लोग गो टू के थ्रू करते हैं। तो इसे हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट go to use to transfer the program control to a predefined label, जहां पे हमने लेबल डिफाइन किया है वहीं पे वो प्रोग्राम को जंप करेगा। go to statement can be used to repeat some part of the code for a particular condition, यानी कि मैं कंडीशन अगर डाल दूंगी और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो तब तक वहां पर वो जंप करता रहेगा, ठीक है।
इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स, ये मल्टीपल लूप्स को ब्रेक करने का भी काम करता है, विच कांट बी डन बाय यूजिंग अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हम सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ गो टू हम कर सकते हैं। दैट दिस इज व्हाई यूजिंग गो टू इज अवॉइडेड these days since it makes the program less readable and complicated। तो जिसकी वजह से ये काफी मतलब कंफ्यूजिंग सा रहता है, और प्रोग्राम को हमारे हमारे लिए रीड करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोग्राम ये कंपैटिबल होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट जस्ट कॉन्सेप्ट क्या है तो वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सिंटेक्स में क्या है, लेबल यहाँ पर ये कोलन दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आप लेबल का नाम डालोगे, और इस लेबल के अंदर जो भी आपका कोड होएगा, यानी कि 2 3 लाइन, कितनी लाइन का भी कोड हो सकता है, 1 लाइन का भी हो सकता है। गो टू कीवर्ड है लेबल, जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो लेबल, कुछ भी दे सकते हो आप, ABC दे दिया और ये सेमीकोलन लगाओगे। जब गो टू के साथ लेबल लिखोगे देन यू हैव टू राइट सेमीकोलन ऑलवेज, बट अगर आप लेबल को ऊपर डिफाइन कर रहे हो ABC लाइक दिस, देन यू हैव टू राइट कोलन ओनली, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बता रहा है, हाँ 10 की टेबल प्रिंट करेंगे हम 1 बाय 1 एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। जो भी नंबर आप एंटर करोगे उसी की टेबल प्रिंट होगी, ठीक है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप का एक नंबर नाम का वेरिएबल, नम नाम का वेरिएबल है, एक आई नाम का वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, नम एंड आई। नम के अंदर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं है, आई के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। सपोज कि ये स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गई, मैं इसको रीटाइप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्कैनअप परसेंट नंबर। अब नंबर की आप स्कैनअप के थ्रू आपको नंबर की वैल्यू डालनी है, यानी कि किसकी टेबल प्रिंट करवानी है। सपोज आई वांट टू प्रिंट द टेबल ऑफ 10, ठीक है। अब देखो टेबल ही मैंने यहाँ पर एज ए लेबल इसका नाम दे दिया, लेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेबल दे दिया। अभी ये डायरेक्टली यहाँ पर जब गो टू इसको मिलेगा तब ये यहाँ पर ऐसे जंप करेगा, ठीक है। तो अभी इसका यहाँ पर कुछ यूज नहीं, डायरेक्टली मैं इस स्टेटमेंट पे आती हूँ। प्रिंट %d मल्टीप्लाई %d इक्वल्स टू %d स्लैश n क्या है, नेक्स्ट लाइन में डाटा को प्रिंट करने के लिए नंबर NUM इंटू आई। अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 इंटू 1 = 10। अब ये 10, ये नंबर क्या है, ये 10 है, ये आई क्या है, ये 1 है। नम इंटू आई क्या है, 10 इंटू 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होएगा तो हम वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या किया इसने, इसने ये स्टेटमेंट 10 इंटू 1 के थ्रू मैंने क्या किया था, एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट, मैंने नंबर ऐड किया 10, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आया, 10 इंटू 1 = 10, तो ये हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आई में इंक्रीमेंट हो गया, देखो तो आई की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब आई की वैल्यू तो 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन तो ट्रू है। देन गो टू में गए हम टेबल पे, अब टेबल हम फाइंड आउट करेंगे हमारा लेबल कहाँ पे है, तो ये है हमारा लेबल। अब फिर से प्रिंट करेगा 10 इंटू, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, दिस टाइम आई इज 2, तो आई 10 इंटू 2 = 20, 10 ठीक है। तो इसके थ्रू ये हमारा आउटपुट आ गया। अब फिर से आई में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब फिर से आई को चेक करेगा, 3 > 10 यस कंडीशन ट्रू है, तो गो टू के ऊपर जंप करो, गो टू के थ्रू जंप करो, टेबल पे फिर से हमने जंप किया। अब 10 की वैल्यू 3 हो चुकी है, आंसर हमारा 30 आ चुका है, तो अब देखो 30 प्रिंट होएगा। नेक्स्ट फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, 4 हो गया। नेक्स्ट फोर कंडीशन ट्रू है, गो टू टेबल के थ्रू जंप किया, और नेक्स्ट टाइम हमारी 10 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है, तो यहाँ पर 10 का आंसर 40 आ गया। तो ऐसे अप टू 10 तक ये एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर अब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 10 लेस देन तो नहीं है 10 के, बट इक्वल टू तो है ना, तो ये कंडीशन हमारी वैलिड है। फिर से गो टू टेबल पे जाएगा, दिस टाइम 10 × 10 = 100, तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट तो होएगा, 10 की वैल्यू इस पर क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है। अब देखो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, और डायरेक्टली ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है। और ये गो टू टेबल है ना, ये इसके अंदर है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके अंदर ओनली एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें ब्रैकेट्स लगाने की नीड नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर एक कंडीशन फोल्स हुई, डायरेक्टली मेरा कर्सर एग्जिट पॉइंट पे आ गया यहाँ पर। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आपको स्विच एंड गो टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लूपिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 3 टाइप्स अलग अलग डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।